नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, इनके पार लोग आते जाते कैसे होंगे? तो आज हम भारत के उन्हीं शानदार रास्तों यानी दर्रों की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर के बाद दर्रों से जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये पक्का है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्रा आखिर होता क्या है। इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों के बीच एक कुदरती हाईवे है या एक गुप्त दरवाजा। जी हाँ, ये वही संकरे रास्ते हैं जिन्होंने सदियों से यात्रियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि सेनाओं को भी रास्ता दिखाया है। लेकिन एक मिनट, भारत में तो इतने सारे पहाड़ और उतने ही दर्रे हैं। इन सब के नाम, वो कहाँ हैं और उनका क्या महत्व है, ये सब याद रखना तो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता है ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पूरी पहेली को आसानी से सुलझा सकें? बिल्कुल है, और हमारी रणनीति एकदम साफ है। हम एक एक करके नक्शे के साथ हर इलाके के दर्रों को समझेंगे। अपनी यात्रा हम बर्फीले हिमालय से शुरू करेंगे और दक्षिण के हरे भरे घाटों तक जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, इस सफर के बाद दर्रों का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के ताज यानी हिमालय से। यहाँ आसमान को छूती चोटियों के बीच भारत के सबसे ऊंचे और रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी दर्रे छिपे हुए हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले देखिए काराकोरम, भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक। फिर है जोजिला, जिसे लद्दाख का दरवाजा भी कहते हैं। बनिहाल दर्रे को कौन भूल सकता है, जहां से मशहूर जवाहर टनल गुजरती है। और हाँ, सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का सामरिक रास्ता खारदुंगला। और आखिर में ऐतिहासिक बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो हैरान कर देगा, 19,024 फीट। जरा सोचिए ये कितनी ऊंचाई है। ये है लद्दाख का उमलिंगला, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर चलाने लायक दर्रा। हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने बनाया है इसे, जो इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। चलिए अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। यहाँ के 3 दर्रे बहुत खास हैं। पहला है शिपकीला, और पता है, इसी दर्रे से पवित्र सतलुज नदी तिब्बत से भारत में एंट्री लेती है। फिर आता है मशहूर रोहतांग दर्रा, जो मनाली को लेह से जोड़ता है। और आखिर में लेह मनाली हाईवे पर ही पड़ता है बारा लाचाला, जो इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। रोहतांग की बात हो और अटल टनल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये टनल वाकई में एक गेम चेंजर है। सोचिए, जब सर्दियों में भारी बर्फबारी से रोहतांग दर्रा बंद हो जाता है, तब यही टनल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी के बीच एक लाइफलाइन का काम करती है, साल के 365 दिन। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। यहाँ के दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये आस्था के गलियारे भी हैं। ये हमें तिब्बत से जोड़ते हैं और सदियों से व्यापार, यात्रा और सबसे अहम तीर्थ यात्रा के रास्ते रहे हैं। यहाँ के 3 मुख्य दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो बहुत ही बड़ा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र दरवाजा है, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों सभी के लिए पूजनीय है। तो चलिए अब अपने सफर में पूरब की ओर बढ़ते हैं, जहां उगते सूरज की भूमि इंतजार कर रही है। अब हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उन दर्रों की खोज करेंगे जिनका रणनीतिक महत्व आज भी उतना ही है जितना सदियों पहले था। सिक्किम में 2 दर्रे हैं जो इतिहास और व्यापार की कहानियां सुनाते हैं, नाथुला और जेलेपला। क्या आप जानते हैं कि नाथुला कभी दुनिया के मशहूर सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा था? सालों तक बंद रहने के बाद 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया। वहीं जेलेपला भी तिब्बत के साथ व्यापार का एक जरूरी रास्ता है। अब बारी है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की। अरुणाचल में बोमडिला, यांग्याप और दीफू जैसे जरूरी दर्रे हैं। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है, यांग्याप दर्रे के पास से ही विशाल ब्रह्मपुत्र नदी भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रखती है। वहीं मणिपुर का तुजु दर्रा हमें हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है। उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों को अलविदा कहकर अब हम दक्षिण की हरी भरी वादियों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में दर्रों को एक अलग नाम से जाना जाता है, घाट। ये घाट समुद्री तटीय मैदानों को देश के अंदरूनी पठारी इलाकों से जोड़ने वाले अहम गलियारे हैं। पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख घाटों को याद रखना बहुत आसान है।
महाराष्ट्र में है थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और थोड़ा नीचे दक्षिण में केरल में है पाल घाट और सेनकोटा, जो केरल को उसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से कनेक्ट करते हैं। इनमें से पाल घाट दर्रा खास तौर पर ध्यान देने लायक है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के ठीक बीच में है और पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। वाह, क्या शानदार सफर रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब देखते हैं कि इस यात्रा में कितना ध्यान दिया गया है। तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए। चलिए जरा अपने ज्ञान को परखते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी के भारत में प्रवेश का रास्ता है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है हिमाचल प्रदेश का शिपकीला। अगला सवाल, ऐतिहासिक जवाहर टनल किस दर्रे में है? ये तो थोड़ा आसान है और सही जवाब है जम्मू और कश्मीर का बनिहाल दर्रा। तीसरा सवाल, नाथुला, जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा था, किस राज्य में है? याद कीजिए, हमने पूरब की यात्रा की थी। बिल्कुल, ये खूबसूरत राज्य सिक्किम में है। और अब आखिरी सवाल, कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? ये दक्षिण के घाटों में से एक है और सही जवाब है महाराष्ट्र का भोर घाट। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों में बने रास्ते नहीं हैं। ये इतिहास, संस्कृति, व्यापार और रणनीति की कहानियां कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये पुराने रास्ते और अटल टनल जैसी नई संरचनाएं मिलकर भारत के भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक परिदृश्य को आखिर कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।